Good morning, student. Good morning, sir. सर 10:45 तक ले लो। हाँ चलो। हम लोग पिछले क्लास में स्टूडेंट स्टार्ट किया था, दैट इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें मैंने आपको 3 रिएक्शन एक्सप्लेन कर दिए थे, बराबर है। 3 रिएक्शन एक्सप्लेन किया था। एक तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने किया था रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम साइनाइड एंड AgCN। और तीसरा रिएक्शन हम लोगों ने देखा था बच्चा लोग रिएक्शन विद अल्कोहलिक सिल्वर कार्बोक्सिलेट। यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. है ना। आगे की तरफ चलते हैं इसी चीज को लेके। बी पार्ट चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। B1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with alcoholic KNO2, alcoholic potassium nitrite and silver nitrate। ये 2 चीजों से रिएक्शन करना है बच्चा लोग, पोटेशियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। तो पहला रिएक्शन में लेता हूँ स्टूडेंट विथ KNO2। बराबर है। तो आई राइट हियर जनरल रिएक्शन स्टूडेंट। I take RX, I react with what? KNO2, KN डबल बॉन्ड O। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसको अल्कोहलिक में डिसॉल्व किया, अल्कोहल के अंदर स्टूडेंट। इसको आप हीट करो। व्हेन यू हीट इट ना स्टूडेंट, ये माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। अगेन इस पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इस पे डेल्टा माइनस होता है। मैंने आपको सिखाया था माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा? प्लस। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर होगा, चार्ज आएगा माइनस, और ये क्या करेगा? के साथ कंबाइन होगा। यस और नो? अच्छा लोग, बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? क्लियर? मेरा आवाज आ रहा है क्लियर स्टूडेंट? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सर बोर्ड ब्लर है। हाँ एक मिनट, बोर्ड जो है नाव सेवा अभी सर अभी क्लियर है। अब क्या होगा बच्चा लोग? ये जो x है ये k के साथ जाएगा, kx बनेगा, एंड हियर यू विल गेट बच्चा लोग RON डबल बॉन्ड O प्लस बनता है kx। इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्काइल नाइट्राइट। ये है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट इट इज जस्ट लाइक साइनाइड। जैसे मैंने आपको साइनाइड के लिए बताया था ना, वैसे सिमिलर टाइप। और यह है मेरा हेलो एल्कीन। क्या है? चलो हेलो एल्कीन। ये जो पोटेशियम नाइट्राइट होता है ना, पोटेशियम नाइट्राइट इज नथिंग बट इट इज अ आयोनिक कंपाउंड।
ये जो पोटेशियम नाइट्राइट होता है ना बच्चा लोग, पोटेशियम नाइट्राइट इज आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है बच्चा लोग? ये आयोनिक कंपाउंड है, बराबर है। आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ऑक्सीजन विल अटैच टू दिस कार्बन एटम। ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, ना कि नाइट्रोजन। दस आयोनिक कंपाउंड, दस ऑक्सीजन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट अटैक टू हेलोएल्केन एंड फॉर्म, क्या बना था बच्चा लोग? बोलो। एंड फॉर्म अल्काइल नाइट्राइट। क्या बना था बच्चा लोग? अल्काइल नाइट्राइट। यस और नो? तो याद रखना, जो पोटेशियम नाइट्राइट होता है वो क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड। जैसे वहां मैंने बोला था पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पोटेशियम नाइट्राइट। तो पोटेशियम नाइट्राइट जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और आपको अल्काइल नाइट्राइट बनाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? यस और नो? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और दूसरा इसका एग्जांपल एक लिखते हैं हम लोग। ये में यहाँ ले लो बच्चे लोग इथाइल ब्रोमाइड। क्या ले लो? इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल नाइट्राइट। तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5Br। आई राइट हियर पोटेशियम नाइट्राइट O N डबल बॉन्ड O। इसको अल्कोहल के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं। हीट करो बच्चा लोग। अगेन इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस, इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस। इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। ये जो माइनस चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस। ये जो माइनस है ये के साथ जाएगा, क्या बनेगा? के। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनता है? C2H5 ON डबल बॉन्ड O प्लस क्या बनता है? KBr। इसको हम बोलते हैं इथाइल नाइट्राइट। इसका नाम पड़ गया बच्चों इथाइल नाइट्राइट। ये है मेरा इथाइल ब्रोमाइड। क्या बच्चों लोग? इथाइल ब्रोमाइड। दूसरा रिएक्शन मेरा इसी में है। दूसरा रिएक्शन मैंने किसके साथ बोला? बोलो। दूसरा रिएक्शन मैंने सिल्वर नाइट्राइट बोला है विथ अल्कोहलिक AgNO2। क्या लिया मैंने? अल्कोहलिक AgNO2 लिया हुआ है। I react the alkyl halide again। जनरल रिएक्शन लिखता हूँ स्टूडेंट्स का। जनरल रिएक्शन क्या होगा? अल्काइल हैलाइड ले लो, यू रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। ये AgNO2 ऐसा होता है, इसको आप हीट करो। अब देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, इसके ऊपर लोन पेयर होता है, इस पे डेल्टा माइनस होता है, इस पे डेल्टा प्लस होता है। ये लोन पेयर क्या करता है? इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस, ये इसको अट्रैक्ट करता है और ये बॉन्ड पेयर ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस और नो बच्चा लोग? तो क्या बनेगा बोलो? RNO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? RNO2 बनता है और यहाँ बनता है AgX। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो एल्कीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नाइट्रो एल्कीन। इसका नाम है नाइट्रो एल्कीन। ये है मेरा अल्काइल नाइट्राइट। ये है पार्ट मेरा क्या? अल्काइल नाइट्राइट। अब यहाँ देखो, ये जो नाइट्रो एल्केन है ना, नाइट्रो AgNO2 जो होता है, हाँ सर RX तो अल्काइल हैलाइड होगा ना? सॉरी, ये अल्काइल है, दिस इज अल्काइल है, सॉरी
ये जो AgNO2 है ना, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ये एक क्या होता है बच्चे लोग, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो AgNO2 is covalent compound. Thus attack possible. कहाँ से अटैक पॉसिबल है? Thus attack possible from lone pair of nitrogen to form, क्या बनाते बच्चे लोग? नाइट्रो एल्केन। क्या बनाते स्टूडेंट? नाइट्रो एल्केन। याद रखना ये एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इसलिए अटैक कहाँ से पॉसिबल होगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक पॉसिबल होता है, यहाँ से अटैक इसके ऊपर पॉसिबल होगा। चलो यू कैन राइट वन एग्जांपल हियर स्टूडेंट। बच्चे लोग यही कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ ये क्यों बन रहा है? दोनों का नेचर अलग है, दोनों एक दूसरे के ऐसे ही लग रहा है, सेम जैसे KNO2 AgNO2 एक जैसा ही लग रहा है, बट दोनों का कंपाउंड का नेचर अलग अलग है। ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयंस के फॉर्म में होने की वजह से इसका रिएक्शन क्या होता है? फास्टर होता है, आयनिक रिएक्शन होते हैं, और इसमें आपको बॉन्ड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये लोन पे इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आता है, ये निगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है। आई राइट हियर बच्चे लोग मिथाइल क्लोराइड into नाइट्रोमीथेन। मिथाइल क्लोराइड into नाइट्रोमीथेन। बोलो बच्चा लोग, मिथाइल क्लोराइड into नाइट्रोमीथेन के लिए क्या करोगे? CH3 यहाँ Cl कर लेते हैं, इसका रिएक्शन मैं AgNO2 के साथ करता हूँ। ये जो AgNO2 होता है ये अल्कोहलिक होता है, हीट करो इसको, हीट करो, है ना? ये लोन पेयर होता है, ये जो लोन पेयर होता है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज आएगा माइनस, जो माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करता है स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, इट फॉर्म्स व्हाट? CH3NO2 प्लस व्हाट? AgCl, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। मैं यहाँ एक नोट लिखता हूँ बच्चा लोग, क्या लिख रहा हूँ? नोट। मुझे आप बताओ, जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप, ये जो NO2 माइनस होता है, इट इज एम्बिडेंट। मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर में, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यस और नो बच्चा लोग? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज देखो ये दोनों साइड से अटैक कर रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन as well as oxygen of nitro group of NO2 group can form bond। समझ में आ रहा है? तो साइनाइड के साथ में एक और आपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया, वो कौन सा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है? दैट इज NO2 ग्रुप। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, नाइट्रोजन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो नाइट्रो एल्केन बनाता है, और जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा किसका? NO2 ग्रुप का, तो इट फॉर्म्स व्हाट? अल्काइल नाइट्राइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? यस और नो? Yes, sir. है ना? याद रखना नाइट्रो ग्रुप में ना दोनों पार्ट है, जैसे आपका साइनाइड में था C और N, उसी तरह यहाँ N और O है। नाइट्रोजन यदि बॉन्ड बनाता है अल्काइल ग्रुप के साथ तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और ऑक्सीजन यदि बॉन्ड बनाता है, दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल नाइट्राइड।
Nitrogen is forming a bond with alkyl group, so it's a nitrogen. So this is another nucleophilic substitution reaction. It is also a nucleophilic substitution reaction बच्चा, क्योंकि कार्बन ने क्या खोया X माइनस, कार्बन ने पाया क्या NO2 माइनस, बराबर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने बच्चे लोगों ने ज्वाइन किया आदित्य? How many students are there in lecture? चलो मैं इसको रफ करता हूँ बच्चों। नेक्स्ट वन है DE आता है बच्चों लोग, दैट इज रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with अल्कोहलिक NH3 बोलते, अमोनिया बोलते बच्चों उसको। अल्कोहलिक अमोनिया है ना, तो इसका मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ स्टूडेंट। जनरल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके MHT CET एग्जाम में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। तो मैं RX ले लेता हूँ, अल्काइल हैलाइड अमोनिया को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ तन्वी, कैन आई राइट अमोनिया लाइक दिस, NH3 को मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बच्चा हीट करता हूँ, है ना। जैसे मैं हीट कर रहा हूँ तो मुझे बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो माइनस आएगा, इस पे चार्ज आता है प्लस। ये क्या करता है, इस पे डेल्टा प्लस होता है, इस पे डेल्टा माइनस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस, ये जो माइनस था वो किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ, H प्लस। क्या बनाएगा प्रोडक्ट बच्चे लोग, RNH2, इट फॉर्म व्हाट, RNH2 बनता है, और इधर क्या बनता है स्टूडेंट, HX, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट 1 डिग्री अमन, 1 डिग्री अमन, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एल्केन अमन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एल्केन अमन, यस और नो बच्चा लोग। ये है आपका हेलो एल्केन। अब इसमें ये एक बात याद रखना है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इट इज जस्ट लाइक अ बाप। बाप का मतलब होता है बेस सब्सट्रैक्ट प्रोटॉन, मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन सिखाया है, ये बाप है ना। बाप क्या करता है, बेस सब्सट्रैक्ट प्रोटॉन, कौन से प्रोटॉन को, बीटा प्रोटॉन। तो ये आपका यहाँ अल्काइल हैलाइड टर्शरी हुआ और या सेकेंडरी हुआ, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करने लगता है, और ये मेरा यहाँ अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। हमें कौन सा रिएक्शन देखना है, सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। So reactivity order of alkyl halide in substitution reaction is what, 1 degree, 2 degree and 3 degree, because 3 degree alkyl halide with alcoholic ammonia always favor elimination reaction. So we can write here student reactivity order. क्या लिख सकते हैं हम लोग, reactivity order of alkyl halide. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है, 1 डिग्री स्टूडेंट, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री हैलाइड्स।
ये इस केस में होता है ऐसा। समझ में आ रहा है? चलो विल राइट वन एग्जांपल हियर स्टूडेंट। आई टेक हियर बच्चा लोग अगेन मैंने यहाँ लिखा है इथाइल आयोडाइड लिखा है। आई राइट इथाइल आयोडाइड इनटू इथाइल अमाइन। क्या लिखता हूँ मैं? इथाइल अमाइन लिखता हूँ। तो इथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 और ये I reacts with what? अल्कोहलिक अमोनिया NH2। ये अल्कोहलिक अमोनिया हो गया। आप इसको क्या करो बच्चों लोग? हीट करो। ये क्या होता है? प्लस होता है बच्चों लोग। ये क्या होता है? माइनस। ये डेल्टा प्लस होगा और ये डेल्टा माइनस होगा। ये क्या करेगा? माइनस इसके साथ जाएगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस। ये जो माइनस है इस प्लस के साथ जाएगा, क्या बनाएगा बोलो? प्रोडक्ट CH3 CH2, यहाँ क्या जाएगा आपका? NH2 प्लस क्या बनेगा आपका? HI। इसको हम बोलते हैं इथाइल अमाइन। यस और नो बच्चा लोग? इसको हम बोलते हैं इथाइल अमाइन। इसका IUPAC नेम क्या होगा आदित्य? ये 1 ये 2। इसको हम बोलते हैं इथेन। ई के जगह क्या लिखोगे? अमाइन। 1 अमाइन लिख सकते हो या इथेन अमाइन भी लिखा तो भी चलेगा। ये है मेरा इथाइल और है आयोडाइड, सो इसको हम बोलते हैं इथाइल आयोडाइड। I write one example here, नोट में लिखता हूँ बच्चे लोग। तो when ऐसा लिखता हूँ, when tertiary butyl iodide, when tertiary butyl iodide react with alcoholic ammonia. When tertiary butyl iodide reacts with alcoholic ammonia, तो क्या होगा? देखो टर्शरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला होता है CH3, यहाँ आते हैं CH3 और यहाँ मैं लेता हूँ आयोडाइड। I reacts with alcoholic ammonia HNH2, अल्कोहलिक अमोनिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, ये CH2 है और ये H लिख दो। CH3 को मैंने ऐसा लिखा हुआ, ये अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होगा वो अल्फा, उसके बाजू वाला कार्बन बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तीनों बीटा कार्बन एटम सेम है कि डिफरेंट है? तीनों बीटा कार्बन एटम सेम है कि डिफरेंट है बच्चा लोग? सेम बीटा कार्बन एटम है। तो ये आपको एक ही प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ये क्या कर रहा है? ये इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बीटा प्रोटॉन को। लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आता है, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। चार्ज होगा माइनस, माइनस से इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा? HI बनेगा। तो देखो आपको प्रोडक्ट क्या आता है बच्चा लोग? क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 प्लस प्लस बनता है NH3 बनता है और क्या बनता है? HI। ये बेस है, ये एसिड, एसिड और बेस का रिएक्शन होकर क्या बनता है? अमोनियम सॉल्ट बना दे, अमोनियम आयोडाइड। इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग आइसोब्यूटिलीन। Can you tell me this reaction is called elimination? दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन एंड हेलोजन साथ में निकल रहा है। तो दिस इज टर्शियरी, दिस इज ब्यूटाइल और आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, इट इज एलिमिनेशन। अभी मैंने आपको सिखाया ना, क्या बताया कि ये आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी होगा, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। ये तो आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता तो ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? यस सर।
ये रिएक्शन को, ये वाला जो रिएक्शन था ना, इस रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था हॉफमन्स। ये इसने अमोनिया ऐड किया था, इसलिए इसका नाम काय झोपून राहा, मी सांगितलेलं. हा, मग तेच. क्या आदित्य मेरे को बोल रहा है तू कुछ? आदित्य मेरे को कुछ बोला था क्या तू? नो सर. अच्छा नहीं समझा, मेरे को कुछ बोल रहा। हाँ, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस बोला जाता है, अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं? हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। तो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, और इसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका नाम है एलिमिनेशन या हॉफमैन्स एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल इसी में लिखता हूँ, आप लोग मेरे को बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। To form isobutylene, रीड करो फिर आगे बताता हूँ। तो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है बच्चा लोग? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसमें उस रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर को चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, 3 to 1 कर दिया। तो वो कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा स्टूडेंट? एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक सोडियम अल्कोक्साइड। Reaction of alkyl halide, reaction of alkyl halide with so alcoholic with alcoholic sodium alkoxide. रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक सोडियम अल्कोक्साइड। अब देखो सोडियम अल्कोक्साइड का आपको पहले तो फॉर्मूला मालूम है। अल्कोक्साइड का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन, और यहाँ मैं Na ले लेता हूं, इसको R डैश देता हूँ। ये हो गया मेरा सोडियम अल्कोक्साइड। अब इसका रिएक्शन मुझे अल्काइल हैलाइड्स के साथ करना है, तो लेट्स राइट द जनरल रिएक्शन बच्चा लोग। जनरल रिएक्शन क्या लिखोगे इसका? You take an alkyl halides. Alkyl halides क्या ले लो आप? RX reacts with sodium है ना। ये जो रिएक्शन हम लोग करते हैं इसको आप हीट करो। जब आप हीट करते हो ना तो देखो क्या होगा। अगेन इस पे चार्ज होता है प्लस, इस पे चार्ज होता है माइनस, इस पे डेल्टा प्लस होगा, इस पे डेल्टा माइनस। मुझे बताइए निगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर होगा, चार्ज आएगा माइनस। माइनस जो है ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा और क्या बनेगा? NaX। हियर यू विल गेट वर्क प्रोडक्ट बच्चा लोग। यहाँ क्या बनेगा बताओ? यहाँ एक प्रोडक्ट आता है ROR डैश आता है, और ये क्या बनता है? NaX बनता है ना। इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ईथर। ये है मेरा हेलो एल्केन। क्या है मेरा? ये हेलो एल्केन।
और ये है मेरा सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बच्चा लोग, ये सोडियम अल्कोक्साइड। तो whenever you react the alkyl halides with sodium alkoxide it form ether। अब ईथर में ना दो टाइप के होते हैं, आपको मैंने बताया भी था। ईथर जो होता है वो बच्चा दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल ईथर होता है और एक मिक्स्ड ईथर होता है। क्या होता है, सिंपल ईथर और दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे और मिक्स्ड ईथर में दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग, अलग अलग होंगे। यहाँ भी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर कभी भी याद रखना, इसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलो एल्कीन। इस क्या होगा बच्चा लोग, 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 3 डिग्री हैलाइड्स। यस और नो। इसमें भी यदि आप 3 डिग्री ले लोगे ना तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि ये आप है ना, आपका मतलब होता है अल्कोक्साइड अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, सिमिलर प्रोसेस होगा। तो यहाँ मैं एग्जांपल कुछ लिखता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग, क्लियर? इसको मैं लिखता हूँ डाइइथाइल ईथर, मुझे बनाना है डाइइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। आवाज आ रहा है बच्चा लोग मेरा? यस सर। है ना। डाइइथाइल ईथर लाने के लिए आपको दोनों आर की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, इथाइल ग्रुप। तो C2H5 में एक लिखूंगा Cl, यहाँ भी Na आएगा, ये O और ये भी C2H5 से ही रिप्लेस होने वाला है। ये भी C2H5, ये अल्कोहलिक होता है बच्चों, अल्कोहलिक। इसको आप हीट कर दो, है ना। जब आप हीट करते हैं ना तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये आपके ऊपर अटैक करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर चार्ज होगा माइनस, ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा और आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो बच्चा लोग, C2H5 O C2H5 प्लस क्या बनेगा आपका NaCl। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग डाइइथाइल ईथर। कोई इसका नाम बता सकता, IUPAC नेम क्या होगा बच्चा लोग, बोलो आदित्य। अल्कोक्सी एल्केन, इसका IUPAC नेम क्या होगा, अल्कोक्सी एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन। इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो ईथेन, तो इसका नाम पड़ गया इथॉक्सी ईथेन। क्या पड़ गया, इथॉक्सी ईथेन। चलो ये तो मेरा सिंपल ईथर। अब मुझे मिक्स्ड ईथर बनाना है। एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज मुझे मिक्स्ड ईथर बनाना है बच्चों, इथाइल मिथाइल ईथर, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो मुझे बताओ किस अल्काइल ग्रुप के पास क्या रिप्लेसमेंट करोगे। समझ में आ रहा है मेरे को क्या मैंने बोला? मुझे इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है। इथाइल मिथाइल ईथर बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, आदित्य CH3O C2H5, ये इथाइल मिथाइल ईथर होता है। तो मुझे आप बताओ R और R डैश के जगह कौन कौन से अल्काइल ग्रुप आप रिप्लेस करोगे, किसके जगह इथाइल करोगे और किसके जगह मिथाइल। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर मिक्स्ड ईथर, इधर लिख देता हूँ फॉर मिक्स्ड ईथर। ये जो आपका ईथर मिक्स्ड है ना, तो याद रखना जो R होता है, R कभी भी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप लेना, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। और ये जो R डैश होता है ना, R डैश, वो कभी भी लार्जर होता है, लार्जर अल्काइल ग्रुप। क्या होगा, लार्जर अल्काइल। अब मुझे को इसी में रिप्लेसमेंट करो। इथाइल में कितना कार्बन होता है, 2,
मिथाइल में कार्बन कितना होता है 1, तो 1 वाला क्या होगा स्मॉलर हो गया, 2 वाला क्या हो गया लार्जर, तो R डैश के जगह मैं इथाइल रखूंगा और R के जगह मिथाइल। तो देखो जैसे मैं R के जगह इथाइल ये रखता हूँ मिथाइल, और यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ NaO, और यहाँ क्या ले सकते हैं बच्चे लोग हम लोग C2H5 अल्कोहलिक, बराबर है। आप इसको हीट कर दो बच्चे लोग, जैसे आप हीट करोगे ना ये माइनस होता है ये प्लस होता है, तो ये क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस और इस प्लस के साथ ये जाएगा, तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट व्हाट CH3, आपको क्या बनेगा CH3O, और ये क्या होगा C2H5 प्लस बनेगा आपका NaX, NaBr नॉट NaX, NaBr है ना, इसको हम बोलते हैं इथाइल, ये है मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका एक दूसरा नाम है बच्चा लोग, इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी इथीन, क्या बोलते हैं मिथॉक्सी इथीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, यस और नो, समझ में आ रहा है सभी को? Yes. इसको हम बोलते हैं सोडियम, ये सोडियम है, ये अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड कौन सा है इथाइल है, तो इथॉक्साइड हो जाएगा। चलो ऐसे मुझे आप एक एग्जांपल लिख के बताओ आप लोग, ऐसे मुझे आप एक एग्जांपल लिख के बताओ बच्चा लोग, मेरे को ना इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बनाने का, आइसोप्रोपाइल ईथर। अच्छा ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था जिसका नाम था विलियमसन्स सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम पड़ेगा क्या विलियमसन्स सिंथेसिस। चलो मुझे इसमें रिप्लेसमेंट बताओ यार, जनरल रिएक्शन ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी, सभी लोग अपने वीडियो ऑन करो, सब लोग अपनी वीडियो चालू करें। अंकिता बताओ कितना आएगा, क्या रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग? बाकी के लोगों का वीडियो ही नहीं ऑन है, ऑन योर वीडियो बोला ना बच्चा लोग। अंकिता बताओ रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बनाने के लिए आप वो जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करो, जनरल रिएक्शन जो लिखा है ना मैंने वो रिप्रेजेंट करो, और देखो मैंने रूल भी लिख दिया है ना, रूल भी लिखा हुआ है। वरद कुठे होता, पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये ना होता वरद? सर होतो. हाँ मधी मधी तू एक्झिट होतो का लेक्चर मध्ये? नाही सर. प्रीति, श्रावणी नरशाले, विनय, उस्मान, ये लोग सार्थक, रितिका, अमन, ये क्या है ये लोगों को 10 बार बोलना पड़ता है क्या वीडियो ऑन करने के लिए? कार्तिक, यश, सिद्धार्थ, ऑन योर वीडियो सभी लोग। सर 1 मिनट, अमन सिंह, अमन वो मोबाइल चालू करके भाग गया, ऐसा सो गया लगता है। वो अभी अभी आया सर लेक्चर में, मैं उसको आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ। हाँ अमन आई एम रिमूविंग फ्रॉम योर लेक्चर में से, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आ जाना तुम। यश जादव, ऑन योर वीडियो सिद्धार्थ, सर उनको अमन
निकालना सर, वो आपको होस्ट दिया है मैंने। अच्छा अच्छा, बोलो कार्तिक कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे? प्राची, प्राची सावंत, प्राची है क्या लेक्चर में? हाँ बोलो। मुझे इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बनाने का है और वो जनरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करो, रिप्लेस करो। देखो ना मैंने क्या लिखा है, ये मिक्स्ड ईथर है कि सिंपल ईथर है, पहले तो ये पहचानो। बताओ सिंपल ईथर है कि मिक्स्ड ईथर है? इट्स अ मिक्स्ड ईथर क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। देखो यहाँ एक है क्या इथाइल और एक है आइसोप्रोपाइल। इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये क्या है, मिक्स्ड ईथर है। मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए देखो ना मैंने रूल लिखा हुआ है, आर की जगह क्या रखना है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, और आर डैश की जगह क्या लिखना है, लार्जर अल्काइल ग्रुप। अब मुझे आप बताओ इथाइल और आइसोप्रोपाइल में स्मॉलर कौन है और लार्जर कौन है? स्मॉलर एंड लार्जर कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्काइल ग्रुप। स्मॉलर एंड लार्जर अल्काइल ग्रुप हम किस बात पे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्काइल ग्रुप। बराबर है आदित्य? तो मुझे बताओ लार्जर अल्काइल ग्रुप कौन सा है आदित्य? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। और स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन है? इथाइल है। तो मुझे बताओ क्या करोगे, आर के जगह क्या रिप्लेसमेंट करोगे? नहीं आ रहा, आर के जगह हम इथाइल करेंगे और आर डैश के जगह आइसोप्रोपाइल। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? सेवा, सेवा सर्विस, है ना? तो आर के जगह हम लोग क्या कर देंगे बच्चा लोग, दैट इज व्हाट, C2H5 करना है, और आर डैश के जगह आइसोप्रोपाइल। आपने वीडियो बंद कर लो आप। यहाँ मैं लिखता हूँ इथाइल CH3CH2, यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ मैं सोडियम O। आइसोप्रोपाइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CH3CHNCH3। ये अल्कोहलिक होता है बच्चा लोग, इसको आप हीट करो, जैसे आप हीट करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होता है, ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा। मैंने क्या बोला, माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस वाले पे। बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, ये इधर आएगा स्टूडेंट, और आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2O। यहाँ क्या आएगा CH, दिस इज CH3 एंड CH3, प्लस क्या बनता है बच्चा लोग, आपका NaI बनता है, NaI। इसको हम बोलते हैं, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल, तो इसको आप बोल सकते हो 2-इथॉक्सी, इसका IUPAC नेम में लिख रहा हूँ 2-इथॉक्सी प्रोपेन। ये एक हो गया। इसको और भी हम बोल सकते हैं बच्चा लोग, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसका नाम है बच्चा लोग सोडियम, इसको हम बोलते हैं सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड, सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड। और इसका नाम है इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो ये मेरा हो गया विलियमसन सिंथेसिस। अभी इसमें ना मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताया है श्रावणी नरशाले, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मेरे को एक बच्चे ने पूछा था पिछले साल कि सर मैंने इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया तो क्या, है ना, इस आर डैश के, आर के जगह मैंने लार्जर अल्काइल ग्रुप कर दिया और आर डैश के जगह स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कर दिया तो क्या होगा? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेट्स सी, तो सपोज मैंने इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा? तो लेट अस प्रिपेयर एक एग्जांपल में यहाँ लेता हूँ। याद रखना आप लोग ये कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कहाँ है, आर की जगह। तो जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन बोला, नोट में लिखता हूँ, यही क्वेश्चन आपके MHT CET में पूछा गया है।
ये जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ यही क्वेश्चन एमएचटी सीटी में पूछा गया। When tertiary butyl bromide, when tertiary butyl bromide react with alcoholic sodium methoxide, then क्या होता है? When tertiary butyl bromide reacts with sodium, alcoholic sodium methoxide, then देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप ऐसे लिखोगे, यस और नो बच्चा लोग? प्राची, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, ये अल्कोहलिक। प्रीति हीट करते इसको, देखो ये क्या होगा, ये CH2 होगा, CH2 और ये H में ऐसा लिख देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये अल्कोक्साइड है, ये आप है कि बाप है? इट इज आप। मैंने आपको बोला था ये आप। अल्काइल ग्रुप along with oxygen is alkoxide। अल्कोक्साइड का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है प्रॉपर्टी स्टूडेंट? इट abstract बीटा हाइड्रोजन एटम्स। ये अल्फा कार्बन होता है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को abstract करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, चार्ज होगा माइनस, ये प्लस को अट्रैक्ट करता है। तो मुझे आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट? क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस बनता है बच्चा लोग, यहाँ आता है आपका NaBr बनता है, और बनता है स्टूडेंट CH3OH, CH3OEH के साथ मिथेनॉल, ये Na और ये Br है। आपको एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, दिखाई दे रहा है आपको? आपने क्या किया है, कंडीशन को रिवर्स कर दिया। लार्जर अल्काइल ग्रुप को कहाँ लिखा है, दिखाई दे रहा है? लार्जर अल्काइल ग्रुप किधर है? अल्काइल हैलाइड्स में। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप किधर है? तो आर आपने क्या लिया है? जब आप लार्जर अल्काइल ग्रुप लेते हो, आर के जगह लार्जर अल्काइल ग्रुप रखते हो, अल्काइल ग्रुप, और आर डैश के जगह आप क्या रखते हो? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप रखते हो बच्चे लोग, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। ये कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा बोलो? कौन से रिएक्शन को ये फेवर करेगा बच्चा लोग? elimination reaction, हाँ, फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। बराबर है। अभी इस कंडीशन को आप रिवर्स कर लो, जैसे आप इसको रिवर्स करते हो, है ना, रिवर्स करोगे तो क्या होगा? जैसे मैंने व्हेन कंडीशन को रिवर्स कर देता, देखो ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ मैं ले लेता CH3 और यहाँ ले लेता हूँ Br, और इस कंडीशन को मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो NaOC CH3 और यहाँ भी CH3, इसको अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, हीट करता बच्चे लोग। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा, ये Na और ये Br, NaBr होगा, और आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा मालूम है? ईथर, CH3 एंड प्लस बनता है NaBr। इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल, इसको हम बोलते हैं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चा लोग? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे लोग? ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? दिखाई दे रहा है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इस पे डेल्टा प्लस होता है, इस पे डेल्टा माइनस, एक माइनस दूसरे माइनस को रिप्लेस करा है, दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका नाम पड़ेगा क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा स्टूडेंट सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स। अच्छा, मैं इसका कंसेप्ट मैप बनाता हूँ बच्चों। इसका कंसेप्ट मैप यहाँ पे बना देता हूँ। कंसेप्ट मैप, इसका कंसेप्ट मैप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं क्या बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट? कंसेप्ट मैप। यस और नो? इधर देखते रहना जरा ध्यान से। ये मेरा अल्काइल हैलाइड्स। ड्यूरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज वन थिंग रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज रिएक्टेंट। तो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। ये कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो देखो इसके लिए क्या कौन कौन सा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है? ना 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 के एजी 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 अमोनिया। क्या बोला मैंने? ना 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 के एजी 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 अमोनिया। अब ये N का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मतलब होता है सोडियम मेटल। ये अभी मैं एक रिएक्शन बताऊंगा आपको। ये होता है सोडियम अल्कोक्साइड, ये होता है अल्कोहलिक केवेज, एक होता है KNO2 बच्चा, और ये होता है KCN। ये सब अल्कोहलिक होते हैं। देन होता है बच्चा लोग AgNO2 के साथ रिएक्शन, AgCN के साथ रिएक्शन, सिल्वर कार्बोक्सिलेट हम लोगों ने किया हुआ। यस और नो स्टूडेंट? और ये अल्कोहलिक अमोनिया। तो ना 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 के एजी 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 अमोनिया। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं बच्चे लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इसको हीट करो। फिर हम लोग लेते हैं बच्चे लोग सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड हीट, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यह भी मैं बताऊंगा, ये एक रिएक्शन बाकी है। यहाँ होता है बच्चा लोग, फिर आता है KOH अल्कोहलिक, हीट करो। फिर आता है KCN अल्कोहलिक, इसको भी हम लोग हीट करते हैं। देन आता है बच्चे लोग KNO2, KNO2 अल्कोहलिक, हीट करते हैं।
फिर आता है आपका बच्चा लोग AgCl या AgNO2 हीट, फिर आता है AgCl हीट, देन आता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट डबल बॉन्ड ONOR सॉरी हीट, और एक और आता है दैट इज अमोनिया। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चा लोग? स्टूडेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH बनता है प्लस बनता है NaX, इधर बनेगा ROR डैश प्लस बनेगा आपका NaX। इस रिएक्शन का नाम क्या बोला था अभी मैंने? क्या बोला था? विलियमसन सिंथेसिस। यस और नो बच्चा लोग? किसी का आवाज Yes, sir. पूरे लग रहा है? विलियमसन सिंथेसिस, ये अभी हम लोग करने वाले हैं। वर्ड्स रिएक्शन, हाइयर एल्केन बनता है और NaX बनता है, इसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ड्स रिएक्शन। ये मैंने आपको कहाँ बताया मालूम है? एल्केन चैप्टर जब पढ़ाया है ना, उसमें मैंने आपको वर्ड्स रिएक्शन पढ़ाया होगा आदित्य। यस और नो आदित्य? हाँ, ये बनाता है बच्चा लोग, एल्कीन बनता है, पोटेशियम हैलाइड्स बनता है एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये आपका बनेगा RCN बनता है प्लस KX बनेगा। ये बनता है RON डबल बॉन्ड O प्लस बनता है बच्चा लोग KX। इसको हम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। ये क्या होता है? RNO2 प्लस वॉट AgX। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नाइट्रो एल्केन। इसका RNC बोला जाता है प्लस AgX। इसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये क्या बनाता है बच्चा लोग? ये बनाता है R' डबल बॉन्ड ONR प्लस बनता है AgX, और इसको हम बोलते हैं RNH2 प्लस HX। ये रिएक्शन का नाम है बच्चा लोग हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये सब रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी है। यस और नो स्टूडेंट? सभी को समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? ये मैंने एक कंसेप्ट मैप बनाया जो आपके एग्जाम के दिनों में याद रखने के लिए इजी पड़ता है ना? अब मैंने आपको पूछ लिया इसमें, इस रिएक्शन में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? OH माइनस है। आउट गोइंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? X माइनस। समझ में आ रहा है? तो आउट गोइंग बाहर निकलने वाला है, आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज क्या होगा इस केस में? न्यूक्लियोफाइल में X माइनस ही होने वाला है। आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल X माइनस होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा सभी में। यहाँ CN माइनस है, यहाँ NO2 माइनस है, यहाँ NO2 माइनस है, यहाँ NCA माइनस है। हर जगह इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा, बट आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल इज रिमेन सेम।
कोई डाउट है आप लोगों को? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने, बच्चा लोग बोलो कौन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हम लोग? श्रावणी, नरसाले, कौन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है? बोलो सेवा, सालवी, कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किया? कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चा लोग? आयुष गिरी, आस्था सिंह, कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा बच्चा लोग बोलो? हाँ, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। यस बच्चा लोग, क्या हुआ? आदित्य, कौन कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? ना ना ना, के एजी 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 NH2. अमोनिया। Yes. ना के एजी 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 अमोनिया। तो ना के एजी 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 अमोनिया, है ना? तो चलो आगे चलते हैं हम लोग और एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ मेटल्स। reaction of alkyl halide with metals के साथ में रिएक्शन करना है बच्चों। तो हम दो मेटल्स देखते हैं, दो मेटल्स के साथ रिएक्शन आपके सिलेबस में है। एक तो है बच्चा लोग मैग्नीशियम मेटल, एक मैग्नीशियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, और दूसरा है एक्टिव मेटल सोडियम मेटल के साथ। ये दो रिएक्शन करने वाले हैं। जब भी अल्काइल हैलाइड का इसके साथ रिएक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? वर्ड्स रिएक्शन। तो लेट्स सी, पहला हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ विथ मैग्नीशियम मेटल। एक बात बता दूं, ये जब भी रिएक्शन आप कैरी आउट कर रहे हो, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ जब आप कैरी आउट करते हो, तो रिएक्शन कंडीशन कभी भी एनहाइड्रस होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना? इनर्ट कंडीशन मेंटेन करना है आपको। क्या करना है? इनर्ट कंडीशन, नो एयर नो मॉइस्चर। तो आई राइट हियर जनरल रिएक्शन। आई टेक अ प्योर एंड ड्राई, ये अल्काइल हैलाइड्स लिया मैंने, और मैं मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करता हूँ। ये प्योर है एंड ड्राई, प्योर एंड ड्राई मैग्नीशियम मेटल है। इसको मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हूँ। 100% ड्राई ईथर, नो मॉइस्चर नो एयर, इनर्ट कंडीशन है। तो क्या होगा? देयर इज अ इंसर्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और ये मैग्नीशियम ये दोनों के बीच में ऐड हो जाता है, RMgX। इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग अल्काइल, दिस इज मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको कॉमनली हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने कैरी आउट किया था जिसका नाम था ग्रिग्नार्ड, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना बच्चा लोग, वो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होता है। ये जो होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड।
organometallic compound. It is organometallic compound. अब ये क्या होता है आप समझो थोड़ा सा बच्चों। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसका मतलब क्या हो गया? एक कार्बन, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन और ये मेटल का मतलब होता है मेटल। ये कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, ये कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। और जिस कंपाउंड के अंदर ये हमें बॉन्ड मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। क्या मिलता है? जिस कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड मिलेगा ना, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटल। तो अब बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, सच बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। अ bond between carbon and metal, bond between carbon and metal called as organometallic bond. जिस कंपाउंड के अंदर ये बॉन्ड मिलता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब देखो यार, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा। ये कार्बन होता है और ये क्या है? मेटल है। कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम पड़ गया ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। याद रखना, यहाँ आर के जगह आप H रिप्लेस नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी ऑलवेज अल्काइल ग्रुप। ये हेलो एल्केन होता है। तो सपोज मैंने बच्चा लोग यहाँ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मैंने आपको कंडीशन बताया, रिएक्शन कंडीशन कैसा होना चाहिए? एन हाइड्रस होना चाहिए। और ये ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जैसे मुझे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाना है, तो क्या होगा? मिथाइल के लिए क्या लिखोगे बच्चा लोग? यहाँ CH3 और ये I रिएक्ट विद व्हाट? मैग्नीशियम Mg। क्या करेंगे बच्चा लोग? इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो। CH3MgI। इसका नाम पड़ गया मिथाइल। ये है मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम। ये आयोडीन है तो आयोडाइड। ये ईथर क्यों यूज करते हैं? अदर सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते? क्या वाटर और अल्कोहल यूज कर सकता और नहीं? ईथर यूज करने का क्या रीजन है? ड्राई ईथर is used as a solvent because जो RMgX है ना, RMgX ये Grignard reagent, it form coordinate bond with ether and get stabilized मतलब कैसा? देखो, ये ईथर में लिख रहा हूँ बच्चों, ROR, ये ईथर है मेरे पास, ड्राई ईथर। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? RMg और ये X होता है। इस पे चार्ज होता है डेल्टा प्लस, इस पे चार्ज होता है डेल्टा माइनस। मुझे बताओ, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? ये लोन पेयर इधर आएगा। जैसे ये लोन पेयर इधर आता है, ये ऐसा बन जाता है बच्चों लोग, ROR। ये क्या कर रहा है? लोन पेयर इसको दे रहा है, तो ये Mg, दिस इज व्हाट R, और ये X दिखाई दे रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए ये क्या होता है? ड्राई ईथर हम लोग यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब वाटर और अल्कोहल ना यूज करने का रीजन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनके अंदर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होके क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। तो इसलिए कभी भी हम लोग वाटर और अल्कोहल नहीं यूज करते, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वाटर और अल्कोहल के अंदर डिकम्पोज होता है एंड इट फॉर्म्स व्हाट? एल्केन प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ
Grignard reagent get decomposed in water as well as in alcohol. Decompose in water as well as in alcohol to form alkane as a product. क्या बनाता है? एल्केन प्रोडक्ट बना देता है. तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं ऐसा लिखता हूँ RMgX. अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करता हूँ HOH. दिखाई दे रहा बच्चों लोग वाटर. इस पे डेल्टा चार्ज होगा माइनस, इस पे चार्ज होगा डेल्टा प्लस. ये प्लस होता है, ये माइनस. मुझे बताओ ये माइनस क्या करेगा? इस प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. इसका जो माइनस है इसके प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और आपको क्या बनेगा बोलो? यहाँ आएगा आपका R और ये H और इधर प्रोडक्ट आता है बच्चों लोग MgX और ये क्या होगा? OH. RH को हम बोलते हैं एल्केन. RH स्टैंड फॉर व्हाट? एल्केन. तो आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन के अंदर बदल जाता है. ये तो आप वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ या मॉइस्चर के प्रेजेंस में करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनेगा ही, बट ये डीकंपोज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन एंड मैग्नीशियम इंटरमीडिएट. अब देखो इसको अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन कर सकता हूँ. RMgX ले लेता हूँ और उसको मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर HO और R डैश लेता हूँ अल्कोहल के साथ. तो क्या होगा? ये प्लस होता है, ये माइनस होगा. अगेन ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा. ये माइनस क्या करेगा? इसके साथ जाएगा. इसका जो प्लस है ये इसके साथ आ जाएगा और आपको क्या बनेगा प्रोडक्ट? बोलो अगेन RH बनेगा बच्चा लोग और यहाँ क्या बनेगा? MgX और यहाँ आएगा OR डैश. इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट अगेन एल्केन. समझ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही करोगे. कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे लिखा है ना तो आपको याद रखना ड्राई ईथर ही आएगा. ड्राई ईथर आने का रीजन क्या होता है? क्योंकि ड्राई ईथर क्या करता है? ये लेविस एसिड जैसा बिहेव करता है. ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाती है. इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? ड्राई ईथर लेते हैं. यदि मैं वाटर ले लूं और अल्कोहल ले लूंगा ना, वाटर एंड अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? डीकंपोज होता है और क्या बनता है? एल्केन प्रोडक्ट बनता है. जस्ट रीड इट. फिर मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ. जस्ट रीड आउट स्टूडेंट. मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ. प्लीज कंप्लीट द रिएक्शन. इसी का ही पार्ट है. कंप्लीट द रिएक्शन. जैसे बच्चा लोग मैंने लिया एल्केन लिया. मैंने एल्केन का मैंने क्या किया? क्लोरीनेशन किया Cl-Cl इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, है ना. ये एक्सेस में मैंने लिया. आपको कंपाउंड ए बनेगा. कंपाउंड ए का रिएक्शन मैंने मैग्नीशियम के साथ किया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर.
कंपाउंड बी बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? कंपाउंड बी बनेगा। और ये जो कंपाउंड बी है ना, इसका मैंने कंपाउंड जो बी बन रहा है ना, इसको मैंने दो रिएक्शन के साथ किया, दो रिएजेंट के साथ किया। एक मैंने अल्कोहल ऐड किया, अल्कोहल मतलब मिथेनॉल ऐड कर दिया, और यहाँ मैंने लिया है स्टूडेंट वाटर लिया। यहाँ मैं एल्केन ले लेता हूँ ना, इथेन ले लेता। चलो आप लोग मेरे को इसका कंप्लीट द रिएक्शन बताओ। चलो फटाफट एवरीबॉडी राइट इट, राइट इन योर नोटबुक एंड टेल मी, राइट इन योर नोटबुक एंड टेल मी। चलो फास्ट, कंप्लीट द रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए एंड बी। यहाँ सी आएगा, चलो लिखो जल्दी से। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। हो गया बच्चा लोग? स्क्रीन ब्लर। हाँ, ये क्या आएगा? यहाँ मैं रिएक्शन फिर से लिखता हूँ। बोलो पहला ए क्या लिखा बच्चा लोग आप लोगों ने? प्राची ए क्या आएगा? प्राची ए क्या आएगा? आदित्य ए क्या आएगा? सर C2H5Cl प्लस H5Cl। फिर से क्या लिखा उसमें? दूसरा क्या लिखा? मैग्नीशियम मेटल लिया है और ड्राई ईथर, क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंसर्ट हो जाएगा इसके बीच में, C2H5MgCl आएगा। इस पे डेल्टा प्लस होता है, इस पे डेल्टा माइनस। अब ये बन गया मेरा, ये मेरा ए आ गया, ये मेरा बी आ गया, और इसको क्या करेंगे हम लोग? वाटर और अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ रिएक्शन करो, अल्कोहल के साथ रिएक्शन। इस पे चार्ज होता है माइनस, इस पे चार्ज होता है प्लस, ये प्लस होता है, ये माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ बनता है बच्चा लोग C2H5H आता है, और इधर आता है MgClOCH, और दूसरा यहाँ होता है C2H5H आता है, और इधर क्या आता है? MgCl, और इधर आता है बच्चा लोग OH। इसको हम बोलते हैं। तो ये मेरा सी प्रोडक्ट देखो दोनों का सेम है, इसका भी सी यहाँ है और इसका भी सी यहाँ। समझा बच्चा लोग यहाँ तक? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है बच्चा लोग? आपको होमवर्क है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो टेबल मैंने लिखा है वो आपको एक बार बनाना है और ग्रुप पे सेंड करना है, वही होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर वर्कशीट सॉल्व करेंगे यहाँ थोड़ा। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय सर, थैंक यू सर।